जाइएगा नहीं आज। आज आप मुझे छोड़ करके बिल्कुल मत जाइएगा। यदि आपके पास समय हो तो प्लीज़, चाहे 2 मिनट के लिए चाहे 3 मिनट के लिए, मेरे साथ मेरे चैनल में ज़रूर आप मेरी बात सुनिएगा। और क्योंकि मैं बहुत अच्छी बातें लेकर के आई हूँ और काम की बातें भी हैं, तो प्लीज़ आप लोग समय ज़रूर दीजिएगा। जो मेरे भाई बहन जुड़े हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से। और होली का त्यौहार आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो जी हाँ, क्योंकि होली का त्यौहार ही इतना व्यस्त भरा होता है कि सारी लेडीज़ें तो बहुत ज़्यादा व्यस्त होती हैं। और आप लोग मेरी आवाज़ से समझ गए होंगे कि मेरी तबीयत भी ख़राब है। सच में मैं बता रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ क्योंकि मेरे ननद के बेटे की शादी थी, वहाँ भी मैं गई थी, और मेरे गांव में भी शादी थी, वहाँ भी मैं गई थी। तो आने जाने में और जगहर ये सारा कुछ, उसके बाद ये फेस्टिवल होली का, तो सारी जिम्मेदारियां घर की, तो मैं जो है पूरी तरीके से बीमार हो गई। और मुझे इधर अभी 2 दिन से सर्दी जुकाम और बुखार भी हो रहा है। दवा खा रही हूँ लगातार, एंटीबायोटिक भी ले रही हूँ और बुखार की भी खा रही हूँ। और इस समय मैं देख रही हूँ कि घर घर में सर्दी जुकाम और बुखार जो है घर घर फैला हुआ है। तो आप सभी लोग प्लीज़, आप सब लोग ध्यान रखिए और काढ़ा वगैरह पीते रहिए, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं ये कोरोना की तरह एक वायरस फैला हुआ है। और N3N2 करके बता रहे हैं, एक वायरस है जो आया हुआ है। हम अभी सब जगह, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे सर्दी जुकाम छींके, और ये क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो ही है ना, तो मैं बता रही हूँ कि जो एक नॉर्मल सर्दी जुकाम फीवर होता था और जो इस समय जो सर्दी जुकाम फीवर हो रहा है, उसमें और इसमें ना बहुत अंतर है। ये क्या हो रहा है ना, हमारे पूरे शरीर में ऐंठन और दर्द दे रहा है, और अजीब सी मतलब पूरे शरीर में तलझन रह रही है। तो मैं तो 2-3 दिन से दवा खा रही हूँ। आज दवा खा लेती हूँ तो फीवर उतर जाता है और शरीर में दर्द भी, पेन भी ठीक हो जाता है। नहीं खाते हैं तो फिर से वही हो जाता है। मेरे हस्बैंड बल्कि कह रहे थे चल के जाँच करा लो। मैंने कहा जाँच वगैरह मुझे कुछ भी नहीं कराना है, ठीक हो जाएगा। जुकाम है, दवा खा रही हूँ तो ठीक हो जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद होगा, बिल्कुल सही हो जाऊंगी मैं, क्योंकि वीडियो तो बनानी है आपके सामने, है ना। तो इधर सभी लोग व्यस्त थे, मैं भी बहुत व्यस्त थी, तो मैं कोई ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी। इधर मैं बल्कि गाना वगैरह आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत करी थी। आप लोगों ने सुना, इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, कितने इस पायदान पे आए, मुझसे जुड़े, और कितने चले गए। कुछ के तो नाम याद है, कुछ के तो नाम भी भूल गई हूँ मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, वही हरिवंश राय बच्चन वाली कविता है। बहुत से लोग, मेरी बहन आई, बहुत से मेरे भाई आए, जुड़े और हमें छोड़ करके चले गए। पर मुझे कोई मलाल नहीं, मुझे कोई दुख भी नहीं है। ठीक है, आए हैं आप, जहाँ अपने चैनल में हो, यूट्यूब फैमिली में हो, कुछ भी आप लोग जो कर रहे हो, बहुत आगे जाओ। मैं तो यही प्रे करती हूँ, क्योंकि हमारे जो भाई बहन हैं सब कोई मेहनत करते हैं और सभी कोई अपने पायदान पे आगे जाओ। कितने भाई बहन आए मेरे से जुड़े, मुझे बहुत प्यार मिला, अच्छे अच्छे कमेंट उन्होंने किया। बहुत लोग हैं, काफ़ी देशों से जुड़े थे। मैं तो सोच रही थी कि मैं सिर्फ अपने यहीं पर मतलब लोग देखते हैं, पर मैं बहुत दूर दूर देशों में भी लोग मुझे देख रहे थे और मुझे बहुत प्यार मिल रहा था लोगों का। कुछ बहनें थी जो मुझे बहुत प्यार कर रही थी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही थी। और वही मैं बोल रही हूँ कि कितने आए, कितने चले गए, कितने प्यार दिए, कितने बिछड़ गए, मतलब। लेकिन जो भी है, मेरे भाई बहन जो आए हैं उनको भी, जो चले गए हैं उनको भी, आप लोगों को सभी को इस सीमा मौर्य का तहे दिल से जो है धन्यवाद। और आप लोग भी सब कोई बहुत आगे जाओ, मैं यही ईश्वर से प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि सभी लोग बहुत मेहनत करते हो, है ना। हाँ तो जी हाँ, काम की बात करते हैं, शुरू करते हैं। और मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी हुई है। शादी ब्याह का सीजन देखिए आजकल कितना चल रहा था, है ना, बहुत चल रहा था। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि लोग इतना तामा झामा, इतना सब क्यों खर्चा करते हैं। एक अमीर जो होता है उसके पास तो पैसा होता है, उसके पास ऊपरी इनकम भी होता है, वो बहुत कुछ खर्चा करे, उसका कुछ नहीं जाता। लेकिन जो ये गरीब होता है,
चाहे लड़का पक्ष हो चाहे लड़की का पक्ष हो, लेकिन इतना खर्च करता है वो। और जो लड़की का बाप होता है, यदि उसके पास कोई इनकम नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो वो बेचारा क्या करता है, जो उसकी पुश्तैनी जमीन होती है उसी को बेच करके वो अपनी बेटी का, क्योंकि उसके अंदर यही एक आशा की किरण होती है कि मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो मैं ये खेत बेच दूंगा और इसी से अपनी शादी कर दूंगा। क्योंकि मैंने कितने लोगों को ऐसे कहते देखा है, क्योंकि मैं इधर गांव से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो तो कुछ लोग तो कच्ची उम्र में भी शादी कर देते हैं, पर ये बहुत गलत बात है। हर लड़कियों को आगे बढ़ने का जो है अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उनके अंदर कितनी आशा की किरण होती है कि मैं बड़ी होकर के ये बनूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, लेकिन वो बेचारी गरीब मतलब ऐसे परिवार में जन्म ली होती है कि उनके लिए खाने पहनने के लिए ही मुसीबत होती है, तो वो आगे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, मेरे ही इधर गांव साइड में कुछ लोग ऐसे हैं जो बस उनका केवल इतना मकसद होता है कि लड़कियां बड़ी हो जाए, खेत है बेच दिया, शादी कर देंगे, अपने घरे दुआरे जाए, उसके बाद लड़की का चाहे जो भी हाल हो उससे कोई मतलब नहीं, बस अपनी जिम्मेदारी को निभा देना है। तो ये एक गरीब बाप का जो है सोच होता है। और जो अमीर बाप जो होते हैं बेटियों के लिए बहुत कुछ खर्चा करते हैं, इतना दिखावा में, इतना मतलब लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। अरे क्यों करते हो भाई? वही पैसा आप अपने बेटी के दे दो, उसके अकाउंट में जमा कर दो, उसके भविष्य के लिए काम देगा। या फिर आप एक अमीर घर के लड़के से शादी करते हो, अरे उसके पास तो सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ है, उसको देने का क्या फायदा? अरे आप किसी योग्य गरीब लड़के से शादी करो जो पढ़ा लिखा है और पैसे के कारण आगे नहीं जा पा रहा है, तो आप उसकी योग्यता को देख करके अपने लड़की की शादी करो, जो देना है उसको दो, ताकि ज़िंदगी में वो बहुत आगे जाए और वो भी खुश रहेगा और आपकी बेटी भी खुश रहेगी। लेकिन ऐसा कोई लोग करते नहीं है, बड़ा तामा जामा करते हैं। ये सब देख करके मुझे तो बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। अभी हाल ही में एक शादी हुई है, लड़की का बाप बेचारा बहुत गरीब था। ये हमारे नैनी क्षेत्र की स्टोरी है, मैं नाम नहीं लूँगी कहाँ पर हुआ है। वो बाप, लड़की जबकि बहुत ही टैलेंटेड थी, पढ़ी लिखी थी और ग्रेजुएशन कर चुकी थी, किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी, तो लड़की का मन तो नहीं था कि हम अभी शादी करें, पर वो अपने घर के दबाव के कारण, बाप की इस तरह गरीबता देखने के कारण उसने हाँ बोल दिया। पर वो बाप बेचारा न जाने कितने लोगों से कर्जा मांगा, कर्जा मांग के, क्योंकि लड़की वाले की डिमांड थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे कलर टीवी चाहिए, मुझे तमाम तामा झामा सब सारा कुछ चाहिए और लड़की भी चाहिए। पहले तो बोल देंगे एक कपड़े में विदा कर दो, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए। उसके बाद उनके धीरे 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 डिमांड क्या है बढ़ती जाती है। शादी तो कर दिया, वो अपने घर गई, उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 उनकी डिमांड बढ़ती गई। उस बाप की अकेली बेटी तो थी नहीं, कई बेटियां थी। वो बेचारा क्या करता तो क्या करता, बेचारा एक दिन जहर खा के मर गया। लड़की सुनी, भागी भागी आई अपने बाप के पास, रोने लगी। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों करते हैं समाज के लोग, ऐसा क्यों करते हैं? सरकार ने दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कितने जो है योजना चलाए हैं, फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हो? क्यों देते हो धन? धन की बजाय अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दो। जो देना है अपने बेटी की योग्यता के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा करो। फिर जो अमीर है उनको देने का क्या मतलब है? उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, उन्हें क्यों दे करके आप उनकी डिमांड को बढ़ा रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? अरे दो तो उनको दो, जो बेचारा गरीब है, पढ़ लिख लिया है, लेकिन पैसे के कारण लाइफ में आगे नहीं जा पा रहा है। अपने बेटी को ऐसे लोगों को दो ना, देना है तो उनको दो ना पैसा कौड़ी, जो लाइफ में आगे जाए। ये तामा झामा दुनिया भर का सजावट, कहीं ये करना कहीं वो करना, लाखों करोड़ों रुपए तो आप सब लोग सजावट में फूंक देते हो। यार क्या क्यों करते हो ऐसा? एक रिक्शा चलाने वालों को जाकर के देखो, सड़क में 1:30-2 बजे रात तक रिक्शा बेचारा चलाता है, जो भी कमाता है
उसमें खुश होकर अपने घर जाता है, खाता है, अपने परिवार का उसी में पालन पोषण करता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप ऐसे पैसे को तामा झामा उल्टा सीधा में कितना शादी ब्याह में आप लोग फूंक देते हो? क्यों फूंकते हो? बुरा मत मानना, मैं एक सच्चाई को बता रही हूँ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब आप कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे अरे हम अपना खर्चा करते हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप खर्चा करिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्यों पैसा आप बर्बाद करते हो? अरे ऐसा योग्य लड़का ढूंढो अपने लड़की के लिए, उसको आगे बढ़ाओ जिसके अंदर काबिलियत हो। जो ऑलरेडी बिगड़े हुए अमीर ज्यादा लड़के हैं उनको धन दे करके आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर वहां आपकी लड़की खुश भी नहीं रहेगी। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत ज्यादा धन दौलत दे देते हैं, ससुराल बहुत बड़ा अमीर घराना ढूंढते हैं अपने बेटे के लिए, पर लड़की जो एक मन से खुशी होती है वहां खुश नहीं रहती, कहीं ना कहीं उसको तकलीफ होती है, लेकिन वो केवल झिझक बस, केवल किसी समस्या बस अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाती है, लेकिन वो खुश नहीं रहती। और आजकल की जनरेशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और मैं यही कहूँगी कि आजकल की बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, लाइफ में जब वो सक्सेस हो जाए तब उनकी शादी के बारे में सोचो। जो देना है अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई में उसमें खर्चा करो, ना कि दहेज दे करके आप खर्चा करो। आप अपने लड़की को बेच तो नहीं रहे हो, हाँ? तो ऐसा मत करिए आप लोग प्लीज। हमें देख करके ये सब बहुत तकलीफ होती है। कई बापों को हमने गिड़गिड़ाते देखा है लड़की के बाप के पैर के नीचे। यार ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं। ये समाज जो ऐसी सोच लोग रखे हैं कि मैं अपने लड़के को पढ़ा लिखा दूंगा, ये कर दूंगा, मेरा लड़का ये बन गया है तो बहुत दहेज मिलेगा। यार क्यों? तुमने पढ़ाया लिखाया, जब लड़का खुद काबिलियत है, खुद पैसा कमाता है, तो उसको लेने की जरूरत ही क्या है? मैंने कई घर ऐसे भी देखे हैं जहाँ लड़का काबिलियत है, आज भी ऐसे हमारे मतलब हैं जो लोग दहेज नहीं लेते, जो अच्छे नेचर के हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिकारी लेवल में हैं, वो दहेज नहीं लेते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। और जिनके पास नहीं होता, जो लालची किस्म के होते हैं, वो डिमांड पे डिमांड करते हैं। फिर वहां लड़की आपकी खुश नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आजकल लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, जब वो अपने पैर पे मतलब खड़ी हो जाए उसके बाद ही आप शादी के बारे में सोचो। और लड़की लड़का पर ही डिपेंड रख दो, जो भी वो अपना पार्टनर चुनना चाहते हैं उन्हें चुनने दो, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, बहुत ही समझदार है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। अब आप बोलोगे मैं, जी हाँ, क्योंकि ये गलती मैंने भी कहीं ना कहीं की थी, क्योंकि मैं भी बहुत बड़े घरे परिवार की नहीं थी, मिडिल क्लास की ही थी, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारा जो है पालन पोषण बहुत ही प्यार से किया था। एक जैसे राजकुमारी का जीवन होता है उसी तरीके से मेरा जीवन था। मैं चुटकी से एक चीज मांगती थी, पापा मेरे तुरंत हाजिर कर देते थे। तो लेकिन हमारी भी जल्दी शादी हो गई, तो बस इसी जिम्मेदारियों में रह गए हम, लाइफ में हम कुछ नहीं बन पाए। लेकिन आज हम सोचते हैं काश यदि हम पढ़े लिख करके कुछ बन गए होते तब शादी करते। तो ये क्योंकि बाद में पछतावा होता है कि काश हम आज, क्योंकि आज मैं भी कई लेडीजों को देखती हूँ नौकरी करती हुई और तो मुझे भी कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत ही दुख होता है, बहुत ही कष्ट होता है। यार मैंने बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, जिंदगी में जब अपने पैर पर खड़े हो जाना चाहिए था तभी शादी करना चाहिए था। मैं क्या, मेरे जैसे कई लेडीजें हैं जो ये सोचती होंगी, मेरी काफ़ी फ्रेंड भी यही है, वो भी हमारे ही साथ पढ़ती लिखती थी, वो भी आज यही सोचती है कि काश यदि आज हम कुछ बन गए होते यार तब शादी करना चाहिए था। तो इसलिए आज जो है जो भी हमारी जनरेशन है, तो प्लीज़ शादी के बारे में पहले मत सोचो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, ज़िंदगी में लाइफ में बहुत आगे बढ़ाओ,
ताकि वो अपने पैर पर मजबूत हो सके, खड़ी हो सके, ताकि कोई भी समस्या आए तो किसी पर न वो बोझ बन सके और वो खुद अपना सहारा बन सके, मजबूत। क्योंकि जब आप मजबूत होंगे ना तो आपका घर परिवार मजबूत होगा। सही है ना? तो इसलिए बस मैं यही कहना चाह रही थी, ना दहेज दीजिए ना दहेज लीजिए। ये प्रथा बंद करिए, अपने लड़कियों को पढ़ाइए और लिखाइए। जिसकी जरूरत नहीं होती वो भी शादी में सजाया जा रहा है और उसमें लाखों रुपए, 50,000 रुपए खर्चा हो रहा है। अरे क्यों कर रहे हो भाई, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो? एक रात के लिए सिर्फ। वही किसी गरीब को दे दो, के लड़के को दे दो, बेटी को दे दो, पढ़ा लिखा दो तो लाइफ में कहाँ आगे बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। आज एक गरीब जो आदमी होता है वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो आगे की शिक्षा है बड़ा महंगा है। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो, क्यों फालतू का खर्च करते हो? शादी एक पैसों से नहीं होती है। दिखा दिया, सजा दिया, पब्लिक खुश हो गई, अरे वाह उसने बहुत खर्चा किया। क्योंकि आजकल जो लोग दिखावे में ज्यादा जीते हैं, बनावटी ज्यादा जीते हैं। शादी एक मन का बंधन होता है। आप यदि आपका मन खुश नहीं है, सामने वाले के साथ मन खुश नहीं है, तो आपका पैसा जो भी सब कुछ है सब बर्बाद है। तो इसलिए आजकल की जनरेशन जो लड़कियां हैं सबको पढ़ने लिखने दीजिए, आगे ज़िंदगी में बढ़ने दीजिए। और मैं सब अपनी बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि आप खूब पढ़ो लिखो, ज़िंदगी में जब सक्सेस हो जाओ तभी शादी के बारे में सोचो, उसके पहले बिल्कुल नहीं। और क्योंकि बेटियां जब हमारी मजबूत होंगी तो हमारा घर परिवार मजबूत होगा। ठीक है? तो बस मैं यही कहना चाह रही थी और कुछ भी नहीं। क्योंकि इधर शादी ब्याह बहुत पड़ा, मैंने शादी ब्याह कईयों की देखी। सॉरी, खांसी आ गई थी। तो यही मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि एक गरीब जो पिता होता है ना, मैं देखती हूँ जब बेटी की शादी करता है सभी लोग खुशी से नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन लड़की का पिता हर जगह दौड़ता है इधर से उधर। कहीं ऐसा न हो कि बेइज्जती हो जाए, कहीं ऐसा न हो कोई कमी हो जाए। कमी हो गई 10 बातें सुनना है। पर कोई ये नहीं सोचता कि बेचारा वो बेटी का बाप कितने महीनों से परेशान रहा होगा इस शादी के लिए, कितने महीने सालों से धन जोड़ता रहा होगा। जिसके पास धन न होगा वो खेती बेचा होगा अपना। उसने तो ये भी नहीं सोच रखा होगा कि हम आगे अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि उसे सिर्फ ये दिखता है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए और जहाँ शादी हो वो खुश रहे, उन्हें इतना दे देगा। तो ऐसा मत करोगे प्लीज़। धन मत लीजिए, बेटी लीजिए, और बेटी वही लीजिए, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए। यदि वो मायके से सक्षम नहीं है तो आप अपने घर लेके अपनी बहू को पढ़ाइए लिखाइए और ज़िंदगी में उसे आगे बढ़ाइए, तो वो आपके घर की रौनक बनेगी। ठीक है? तो कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, और मैंने कैसा मतलब इसके बारे में बोला है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मेरी बातों से सहमत हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो चलिए रखते हैं। और हमारे यहाँ खाना पीना हो गया है, सभी लोग खा पी चुके हैं। तो बस मुझे आपसे बातें करनी थी, हमने कहा चलिए आपसे बातें कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो है। और हमारी वीडियो कैसी लगती है तो ज़रूर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो मेरे नए भाई बहन मेरे चैनल में नए हैं तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है सीमा मौर्य ब्लॉग, आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए भाई, मुझे आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये मेरा 3रा साल है यूट्यूब चैनल पे आए हुए और अभी तक सफलता नहीं मिली है बिल्कुल। क्या मैं वीडियो अच्छा नहीं बनाती, क्या अच्छा नहीं बोलती हूँ क्या? ज़रूर बताइएगा आप लोग प्लीज़। मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ। हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती कि मैं रोज़ बाहर जा कर के वीडियो बनाऊँ। और मैं बाज़ार मार्केट भी जाती हूँ तो इधर हमारा जो एरिया है बहुत सिटी नहीं है, तो
तो मैं कहीं भी मोबाइल पकड़ के वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो इसके लिए प्लीज़ सॉरी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर की ही अपनी सारी रूटीन दिखाती हूँ और आपके लिए कभी कभी देखते हैं अच्छे अच्छे गाने भी ले करके आती हूँ और डांस वीडियो भी लाती हूँ। पर सॉरी, इस समय मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी जोड़ों में ना दर्द रहता है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मुझे अर्थराइटिस है, तो मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इधर मेरी दवाएं ख़त्म हो गई थी, अभी दवा मंगाई हूँ, 1-2 दिन से राहत थी, लेकिन इधर जुकाम सर्दी फीवर ने परेशान कर लिया है। तो शरीर है ये तो लगा ही रहेगा। चलिए इग्नोर मारते हैं, ज़िंदगी का एंजॉय करते हैं और आप लोग इसी तरह मेरे चैनल में बने रहिए। और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ टैक्स नहीं लगना लाइक मारने में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती रहती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर से बोल दो, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।